साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का बहुत अच्छा विषय है मंथन करने के लिए, और आज इसी पे मंथन होगा क्योंकि पूरी दुनिया इसी पर मंथन करती ही है। सत्य बात तो यही है। समाचार है आज के मुख्य समाचार पेपर में, समाचार पत्र में, कि राम पर फिर गरमाई सियासत। इसमें जो है स्टेटमेंट हैं कई महानुभावों के, और राम का अपमान करने वालों को वोट से हैसियत बता देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बेकार का है मंदिर, वास्तुशास्त्र के अनुरूप नहीं, श्री राम गोपाल जी मान्यवर साहब हैं। तो इतना ही समाचार पर्याप्त है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। अतः यह समाचार आज जो भाई लोकसभा चुनाव 2024 की गर्माहट चल रही है उसमें पर्याप्त महत्वपूर्ण हो गया है। कविवर बिहारी जी को तो आपने सुन ही लिया कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। बात तो बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत विकराल रूप है। श्री हनुमान जी ने लंका में पूंछ से आग लगाई थी। पूंछ, शरीर से भी नहीं लगाई, पूंछ से ही लगाई और फिर वही बड़वानल हो गई। तो ये भी समाचार कम नहीं है भाई। खैर, श्री कबीरदास जी को जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई धृष्टता हो जाए, किसी को मेरी बात बुरी लग जाए। तो सुन लो भाई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब आगे सुनिए आप। अब आप तुलसी को सुनिए और श्री रामचरितमानस पे आ जाइए। और एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, एक तो ये, और दूसरी कहावत है नाच न आवे आंगन टेढ़ो। ये बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कहावत है भाई। अब इसी में इन्हीं दोनों कहावतों में पूरा सार हमने कह दिया, लेकिन फिर भी बिगर तुलसी को सुने तो साहित्य की रचना पूरी हो ही नहीं सकती। तो भाई तुलसी को जरा और सुन लीजिए, और प्रमाणिक रूप से सुन लीजिए, क्योंकि बात है श्री राम लला जी की। एक तो प्रश्न ये इसी के साथ कि राम लला जी की जो विग्रह है, जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसके उम्र को 5 वर्ष क्यों चुना गया? 5 वर्ष से नीचे 4 वर्ष के बालक को क्यों नहीं चुना गया? 8 से 9 वर्ष, 12 वर्ष के किशोर बालक को क्यों नहीं चुना गया? 5 वर्ष के बालक को ही क्यों चुना गया? इसके लिए कोई भी महानुभाव, अगर वो कई हम लोगों से प्रश्न कर चुके हैं, विद्वानों से, लेकिन इसका सटीक उत्तर हमको नहीं मिला है। अगर आपके पास हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमको प्रेषित करें। बहुत बहुत आपके हम आभारी रहेंगे। और अब आ जाते हैं मूल विषय पर, जो प्रभु श्री राम लला जी के मंदिर के ऊपर जो टिप्पणी है, और उसी पे श्री रामचरितमानस के द्वारा ही हम इन सारे साम्यक घटनाओं के विवरणों का उदाहरण देते हैं। एक ये भी हमारे ब्लॉग में आपको बहुत बड़ी खूबी मिलेगी कि जो भी प्रसंगों का विश्लेषण और विवेचन होता है वो श्री रामचरितमानस के माध्यम से ही होता है। तो लोग वाक कहते हैं ना कि श्री रामचरितमानस में क्या है। हाँ, एक हमारे बहुत प्रिय हैं, तो वो कहते हैं क्या है श्री रामचरितमानस में? श्री राम जी और सीता जी और श्री हनुमान जी का विवरण है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस तरह से कुछ उदाहरण रखे जाया करें लोगों के सामने, जिससे सभी को आभास हो जाए कि रामचरितमानस में वास्तव में क्या है, क्या मोटिवेशन है, क्या प्रेरणात्मक चीज़ें हैं। तो अब इस समाचार पर पूरे राष्ट्रीय चैनलों में डिबेट चल रही है भाई। वही डिबेट समझिए आप, उसी डिबेट का ये एक हम सारगर्भित उत्तर श्री रामचरितमानस से दे रहे हैं। देखिए, मैं प्रोफेसर श्री राम गोपाल यादव साहब का बहुत ही सम्मान करता हूं और बहुत इज्जत देता हूं कि वास्तव में वो विद्वान आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि श्री डॉक्टर राम गोपाल यादव साहब की ये टिप्पणी है और प्रभु श्री राम जी के मंदिर पे है,
चूँकि मैं उनके जनपद में भी कार्यरत रहा हूँ और मैं भगवान प्रभु श्री रामलला जी के पंडाल में भी कार्यरत रहा हूँ, इसलिए दोनों जगह के स्थानों के हमने महत्व को देखा है, उनके जनपद के भी महत्व को देखा है और श्री रामलला जी के पंडाल वाले महत्व को भी देखा है। अब तो भव्य महल ही बन गया है प्रभु रामलला जी का, हमने उस समय को भी देखा है। उस समय कभी किसी ने टिप्पणी नहीं की कि ये वास्तु के अनुसार पंडाल रखा है कि नहीं रखा है भगवान का, तो आज फिर टिप्पणी करने का औचित्य क्या है। और फिर या तो दर्शन कर लिए हों, तो भाई दर्शन तो अभी तक किसी ने किए नहीं, पूरे दल ने नहीं किए, पूरी पार्टी ने नहीं किए। क्यों नहीं किए? श्री रामलला जी के दर्शन तो श्री रामचरितमानस कहती है वही कर पाएगा जो इस तरह का होगा। कैसे? देखिए, श्री रामचरितमानस बहुत सरल है, किसी कर्मकांड या किसी पुजारी या पंडित जी की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये श्री राम जी के ही शब्द हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भेद लैन पठवा दस सीसा, तभौ न कछु भय हान कपीसा। विभीषण जी आए हैं भगवान राम जी की शरण में, तब वो सुग्रीव जी से कह रहे हैं प्रभु राम जी कि हमको निर्मल मन पसंद है, छल छिद्र हमको पसंद नहीं। विभीषण बिल्कुल सरल हैं और हमारी शरण में आए हैं। और शरणागत कहूँ जय तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि विलोकत हान। ये भी कहा है भगवान ने। तो अगर आप भगवान प्रभु श्री रामलला जी या भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी, चलो भाई आप यदुवंशी हो तो ये तो है तो रूप एक ही, अगर आप उनकी शरण में चले गए होते तो वास्तव में शरणागत कहूँ जय तजई निज अनहित अनुमान। सांसद होना बड़ी बात नहीं है प्रोफेसर साहब। सांसदों की ही अगर गणना करें और उनको अगर माननीय और महानुभाव माने तो भारत में अभी तक कितने सांसद हो चुके हैं और दुनिया में कितने सांसद हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी तो आप बहुत पीछे हो गए होंगे। अतः कृपया, और कोई बात नहीं, भगवान के को छोड़ दो, डायन एक घर छोड़ देती है, ये कहावत है भाई। हम तो कहावतों से ही अपना ब्लॉग चलाते हैं कि डायन अपना एक घर छोड़ देती है। भगवान को छोड़ दो, आप राजनीति करो। हाँ, राजनीति के लिए कौन मना किए? खूब श्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब और जो भी आपके विरोधी हों उन पर रोज़ आप टिप्पणी करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, लेकिन भगवान को छोड़ दो भाई महानुभाव। देखो फिर भगवान जी ने क्या कहा है आगे, कोट विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अज्ञनासहि तबहि। खैर आपको अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनसाधारण को हम बताए दे रहे हैं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, ऐसा कोई अगर व्यक्ति है और शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता, ये भगवान श्री रामलला जी का कहना है। अंतर मत करो, वो श्री रामलला जी ही प्रभु श्री राम हैं, कोई अंतर नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उनमें जीव भगवान के रूप में विराजमान है। नहीं अगर आपको विश्वास है तो श्री जगन्नाथ जी चले जाइए, वहाँ पर आप उससे सुन लीजिए यंत्र के माध्यम से कि भगवान जगन्नाथ जी का दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है। आप तो भाई श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ, मूल चौपाई के अर्थ पे आइए। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ज्यों ही मेरे सम्मुख आता है। तो अभी तक ना तो आप गए, ना आपके अनुयायी गए और ना आपकी पार्टी और आपके दल के लोग गए, अगर राजनीतिक रूप से आप बात करो, ठीक है। त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता, तो आपको दर्शन क्यों सुहाएंगे? अब आप खुद अपना विमोचन कर लो भाई। देखो, राम जी के ऊपर आपने और राम मंदिर के ऊपर कहा, इसलिए मैं इतनी तख्त टिप्पणी कर रहा हूँ, और वो भी सुंदरकांड से कर रहा हूँ भाई। जो श्री रामचरितमानस में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख कभी आ सकता था?
फिर आगे वही कहा है भाई, जग निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। अतः 4 जून के बाद आप जो है दर्शन कर लो प्रभु के। हाँ भाई, और साथ में 5 वर्ष के भगवान का विग्रह क्यों है, इस पे प्रत्युत्तर हमको कोई भी महानुभाव दे दें तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे ब्लॉग को ज़रूर सुन लीजिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड कर दीजिए। जन जागृति है। और भाई ये तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष हमने उसके लिए बनाया है, ये सभी के लिए बनाया है। भगवान के दर्शन करिए, आशीर्वाद पाइए, निर्मल मन करिए। अच्छा, और जहाँ तक वास्तु, आपने कहा कि वास्तु के हिसाब से नहीं बना, तो भाई वास्तु शास्त्री तो आप हो नहीं, ना आपके परिवार में कोई, ना आपका कोई मिलने वाला कोई, ना ही आज तक किसी वास्तुशास्त्री ने इस बात की टिप्पणी की। तो फिर भाई नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही कहावत हो गई आपकी। खैर, मैंने वहाँ पंडाल में भी ड्यूटी दी और मैं भगवान के मंदिर के दर्शन भी कराया हूँ। भ्रम मत फैलाइए इसमें, आपने भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम तो भीष्म पितामह का नहीं रहा, और जब भगवान सामने आए भीष्म पितामह के, तभी उनका भ्रम टूटा। आपको मालूम नहीं, गीता जरूर पढ़ते हैं हम लोग, महाभारत सुनते हैं, लेकिन असली चीज़ आपको बता देना, भीष्म पितामह में कौरवों के जितने महारथी थे वो सब अवगुणों के प्रतीक हैं, और उसमें भीष्म पितामह भ्रम के प्रतीक हैं। तो वही आपको भी भ्रम हो गया है। बस अब इससे ज़्यादा तो और भाई उदाहरण हमारे पास है नहीं। आप भगवान को छोड़ दो, हाँ, और जिसको आपको टिप्पणी करना हो उसको करो, लेकिन भगवान को मत करो भाई। और न भगवान को कोई करे, बड़ा कष्ट होता है जो सुनता है, आप लोगों को मालूम नहीं। उसी तरह कष्ट होता है जैसे गरम गरम पकौड़ी को तेल में डाल दो, तो पकौड़ी जो है तेल में, हालत उसकी आप देखते हो क्या होती है। उसी तरह से कष्ट होता है, आप लोग समझ नहीं पाते महानुभाव। ईश्वर को आप छोड़ दो और किसी के विरुद्ध आप कोई टिप्पणी करो, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। भाई हम मंदिर गए हैं, पूर्व दिशा से भगवान का मुख्य गेट है, पूर्व दिशा में गेट है मंदिर का मुख्य गेट। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, 36 सीढ़ियाँ जब आप चढ़ेंगे, 9 का जो ब्रह्म तत्व है वो सीढ़ियों का योग बनता है। भगवान की जो सीढ़ियाँ हैं वो 9 सीढ़ियाँ हैं, 36 का योग कर दीजिए 9। इसके बाद भगवान का प्लेटफॉर्म आता है, फिर प्लेटफॉर्म में भगवान पूर्व दिशा में विराजमान हैं, भूभिमुख विराजमान हैं भगवान, और 5 वर्ष के ही भगवान हैं, 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान हैं। बस यही रहस्य है उनका। और मैं तो कहूँगा प्रत्येक भारतीय माता पिता से कि अपने 5 वर्ष के पुत्र को भगवान के दर्शन जरूर कराएं, फिर आप देखें कि कितना बड़ा परिवर्तन आप भारत में, देश में और आपके बच्चे में होता है। ये बहुत गूढ़ बात हम आपको बता रहे हैं। इसी बहाने शायद ये अगर आप टिप्पणी ना करते तो ये रहस्य शायद हम जनसाधारण को ना बता पाते। लेकिन आज हम इसमें कोई वो मत करना कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी मत करना। 5 वर्ष का बालक और माता पिता सब एक ही हैं, मानव हैं वो। जाति और विभेदीकरण मत करो भाई, वो साक्षात प्रभु हैं, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, चलिए आगे सुनिए। और लोकसभा 2024 की जो रथ यात्रा है, 3 चरण पूरे हो गए हैं, आगे और चरण बचे हुए हैं, 4 चरण, उनमें मतदान पूरा से पूरा करिए और भाई लोकतंत्र को सफल बनाइए। मत आपको जिसको देना हो उसको दीजिए, लेकिन राष्ट्र हित, देश हित और अपना सबका जो है मान मर्दन और नीतियों, सरकार की नीतियों, उन सब का बहुत अच्छी तरह से विचारण करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए और फिर मोहर लगाइए। जिस पर आपको लगाना हो उस पर लगाइए, ये आपकी मर्जी है। लोकतंत्र और भारत का संविधान आपको ये अधिकार प्रदान करता है। और हमारे चैनल की बटन ज़रूर दबा दीजिए भाई, ये रिक्वेस्ट है भाई। हाँ, हमारा भी उत्साहवर्धन करिए। और चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।